वो चारा गर जो मैसर हुआ कभी मुझको, वो चारा गर जो मैसर हुआ कभी मुझको, मैं जख्म अपने दिखाऊंगा, फूंक मारूंगा। मैं जख्म अपने दिखाऊंगा, फूंक मारूंगा। बदन पे तेरे लगाऊंगा कहकहा जमकर, बदन पे तेरे लगाऊंगा कहकहा जमकर, तुझे गले से लगाऊंगा, फूंक मारूंगा। लोई मेरी ताकत और लोई मेरी पहचान है। नमस्कार आदाब, मैं सबूर अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं अनस फैज़ी साहब। इनसे जानेंगे लोई की खासियत क्या है। बहुत एक मुशायरे की महफिल सजी और जश्न हिंद एक प्रोग्राम आगाज़ हुआ, उसके बारे में जानेंगे। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज लोई का चौथांश पढ़ा गया है। इस किताब की खासियत क्या है, क्या लोगों में पैगाम देना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें सबको ये मालूम है कि हमारे जीवन में जो हमारा जीवन साथी है उसका एक अहम किरदार होता है। हम गालिब को देखें, मीर को देखें, रस खान और जितने बड़े नाम हैं साहित्य के, उनके जीवन साथी की या तो हमें उनके बारे में नहीं मिलता कुछ, या मिलता है तो वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता, है ना। बीवियाँ सता रही हैं, परेशान कर रही है, एक आम ख्याल है। तो ये किताब जो है उस खाम ख्याल को, उस आम ख्याल को तोड़ती है और हमें ये बताती है कि कबीर का जो साहित्य हम तक पहुंचा उसमें लोई का क्या किरदार है। तो मैं तो बहुत जज्बाती भी हुआ इसको पढ़ते वक्त। कई हिस्से इस तरह के हैं जो बहुत इमोशनल आपको कर देते हैं और प्रताप सोमवंशी साहब इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक जो इमेजिन किया और इमेजिन करने के बाद उसे क्रिएट किया और जो इमोशंस आपने उसके अंदर पिरोए तो वो इस किताब को मुख्तलिफ बनाते हैं। आपने जैसे जिक्र किया, अभी मैंने इसका पढ़ा और कुछ इमोशन वाले पार्ट हैं, तो आपको क्या पढ़ के तो माशाल्लाह बहुत बखूबी अच्छा नज़र आया। आपने ये अंदाज़ किया चले कबीरा साथ, इसका टाइटल लोही क्यों रखा गया, कोई और क्यों नहीं रखा गया? देखिए, जैसा कि प्रताप जी ने बताया अपनी बातचीत के दौरान कि बहुत सारे नाम उनके जहन में आए, लेकिन जीवन साथी साथ साथ चलता है, एक साए की तरह चलता है। तो एक उनका दोहा भी है, चले लिए लुकाटी हाथ। तो वहाँ से लोई जो है वो हर वक्त कबीर के साथ रही और उनकी शख्सियत और शायरी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो उन्होंने अदा किया। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता था। ये बहुत ख़ास नाम है। फैज़ी साहब, एक मुशायरे की महफिल सजी जश्न हिंद के प्रोग्राम में, मैं आपसे कुछ शेर सुनना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, अच्छी चीज़ ये रही वाकई इसमें कि एक शायरी की महफिल भी आरास्ता हुई और हर वो जगह अच्छी है, हर वो मकाम अच्छा है जहाँ शायरी की बात, शायरी हमें बेहतर की तरफ लेके जाती है। तो मुझे अपना एक शेर याद आता है कि वो लिखकर खूब शर्माया, हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में, और लबों पर आ गया देखो पिया का नाम उर्दू में, कि सीता लिख रही है अब सियावर राम उर्दू में, और सदाए इश्क गूंजी है सदा मथुरा की गलियों में, सदाए इश्क गूंजी है सदा मथुरा की गलियों में, भला लगता है कानों को अनस घनश्याम उर्दू में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूब, बहुत खूब। अनस साहब, एक आखिरी सवाल और मुझसे, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में फ़र्क देखें तो अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो नाटक जो है देखना पसंद करते हैं लोग ज़्यादा या पढ़ना पसंद करते हैं? हाँ, बड़ा डर लगता था लोगों को कि जो एक नई मीडिया, एक वर्चुअल स्पेस ने खासकर कोविड के ज़माने में हमारी ज़िंदगी में ख़ास जगह बना ली, तो क्या हम देखने जाएंगे? आज आप देखें कि फिल्में हिट हो रही हैं और जब आप किसी नाटक को देखने जाते हैं तो आपके पीछे जो है एक भीड़ होती है और एक भीड़ बाहर भी होती है। तो वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। फिल्म को टेलीविज़न पर देखना, फिल्म को हॉल में जाकर देखना, किसी प्ले को मोबाइल के ज़रिए देखना और वहाँ जाके देखना, ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है और हम एक्सपीरियंस इस ख़ास एहसास के लिए ही थिएटर को देखने जाते हैं। तो चीज़ें बदली तो हैं लेकिन ख़राब नहीं हुई हैं, बेहतर हुई हैं। बदन को अपने जलाऊंगा, फूंक मारूंगा, बदन को अपने जलाऊंगा,
फूंक मारूंगा, मैं अपनी खाक उड़ाऊंगा, फूंक मारूंगा। बदन को अपने जलाऊंगा, फूंक मारूंगा, मैं अपनी खाक उड़ाऊंगा, फूंक मारूंगा। और शबे विसाल तेरे हुस्न की जियाफत में, शबे विसाल तेरे हुस्न की जियाफत में, मैं एक चिराग जलाऊंगा, फूंक मारूंगा, मैं एक चिराग जलाऊंगा, फूंक मारूंगा। वो चारागर जो मैसर हुआ कभी मुझको, वो चारागर जो मैसर हुआ कभी मुझको, मैं जख्म अपने दिखाऊंगा, फूंक मारूंगा, मैं जख्म अपने दिखाऊंगा, फूंक मारूंगा। बदन पे तेरे लगाऊंगा कहकहा जमकर, बदन पे तेरे लगाऊंगा कहकहा जमकर, तुझे गले से लगाऊंगा, फूंक मारूंगा, तुझे गले से लगाऊंगा, फूंक मारूंगा। और हंसूंगा जोर से सूरज की बदहवासी पर, हंसूंगा जोर से सूरज की बदहवासी पर, हंसूंगा जोर से सूरज की बदहवासी पर। चिराग दिन में जलाऊंगा, फूंक मारूंगा, चिराग दिन में जलाऊंगा, फूंक मारूंगा। उसे मैं दूंगा अजियत विसाल लम्हों में, उसे मैं दूंगा अजियत विसाल लम्हों में। मैं उसके अश्क बहाऊंगा, फूंक मारूंगा, मैं उसके अश्क बहाऊंगा, फूंक मारूंगा। और मेरी सदाओं से सदियों का हब्स टूटेगा, मेरी सदाओं से सदियों का हब्स टूटेगा। गले को अपने दबाऊंगा, फूंक मारूंगा। सहीफे मुझ पे ही उतरेंगे अब खुदा वालों, सहीफे मुझ पे ही उतरेंगे अब खुदा वालों। मैं जब पहाड़ पे जाऊंगा, फूंक मारूंगा। और मैं उस बदन की जरूरत पे काम आऊंगा, मैं उस बदन की जरूरत पे काम आऊंगा। फिर उस बदन को हटाऊंगा, फूंक मारूंगा। मैं उसके साथ नहाऊंगा बरहना छत पर, मैं उसके साथ नहाऊंगा बरहना छत पर। फलक से चांद उतारूंगा, फूंक मारूंगा, फलक से चांद उतारूंगा, फूंक मारूंगा। और आखिरी शेर के रहेगी इश्क में कायम ये तमकनत मेरी, रहेगी इश्क में कायम ये तमकनत मेरी। तुम्हारी जुल्फ संवारूंगा, फूंक मारूंगा, तुम्हारी जुल्फ संवारूंगा, फूंक मारूंगा। बहुत शुक्रिया सर। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।